हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? क्यों? पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। और कल हम लोगों ने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया था जिसका नाम क्या था? एटॉमिक रेडियाई। आज हम लोग नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बहुत अच्छी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरी नंबर की पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको बोलते हैं ENC। क्या है? देखो बेटा, ध्यान से देखो, फिर देखो ना। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये है आउटर मोस्ट सेल है। इन आउटर मोस्ट सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनों पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन क्या, न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो ये न्यूक्लियस बोलो तो एक तरीके से न्यूक्लियस के प्रोटॉन। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स इंपोज करता है, जिस फोर्स से वो अपनी तरफ खींचता है। एक्चुअली अगर वो इंपोज ना करे ना तो ये इलेक्ट्रॉन आवारा बन जाए, घूमे, किसी की नहीं सुने। अगर ये प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है ये इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स इंपोज ना करे तो ये इलेक्ट्रॉन आवारा बन जाए, बिल्कुल वाहियात तरीके से घूमे, पूरी केमिस्ट्री में उथल पुथल मचा दें। समझ रहे? तो क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? फोर्स इंपोज बाय द न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स इंपोज करता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? फोर्स imposed by the nucleus on outermost cell electron is called effective nuclear charge। अच्छा, जरा सोचो, ये जो फोर्स इंपोज करेगा ये फोर्स क्या होगा भैया? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कूलम्बिक फोर्स लगेगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ/R²। ठीक। अच्छा, अगर ये न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब देखो ये चीज़ है कांस्टेंट, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी बराबर रहेगा कांस्टेंट। इसका मतलब फोर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/R²। मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लगा पाएगा। बोल, लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा? यस सर। अगर ये सर आप बोल रहे हो डिस्टेंस ये ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये फोर्स कम लगा पाएगा। लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा? तो अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक रेडियाई। बेटा अगर एटॉमिक रेडियाई को देखो तो एटॉमिक रेडियाई आपको पता है कि जब रेडियस ज़्यादा होगी तो ये फोर्स कम होगा ना। इसका मतलब कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द इनवर्सली ऑफ एटॉमिक रेडियाई। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है और अप टू डाउन आने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। इधर जाने पर एटॉमिक रेडियाई कम होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और इधर आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियस उतना ही टाइटली बाउंड करे रहेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, आगे चल के बहुत बड़ी मिस्ट्री बनेगी। मैं ये जो लाइन बोल रहा हूँ कि जैसे ही पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे
न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा टाइटली बाउंड कर लेगा, टाइटली पकड़ लेगा किसको, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को। और तुम एक बात सोचो, न्यूक्लियस जितना टाइटली पकड़े होगा, न्यूक्लियस जितना टाइटली पकड़े होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही टफ होगा। होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड, होगा, डेफिनेटली होगा। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता, अप टू डाउन आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? फोर्स इंपोज बाय द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले इसको नोट करो, फिर एक और फैक्टर बता रहे हैं एटॉमिक रेडियस के अलावा, नोट करो। नोट हो गया? देखो, अगला है दूसरा फैक्टर, नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज क्या है? ध्यान से सुनना, एक बार सोचो, ये I माइनस है, ये I है, ये I प्लस है, दिस इज I, सपोज दिस इज I माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब एक और बढ़ गई, I प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दिस कंडीशन। जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन आने से एटॉमिक रेडियस क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। ये नॉर्मल, ये क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। तो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा? पहले ऑर्डर ऑफ रेडियाई लिख लो, ऑर्डर ऑफ रेडियाई लिख लो। क्या होगा? सबसे ज्यादा किसकी रेडियाई होगी? I माइनस की, उससे कम I की, उससे कम I प्लस की। तो डेफिनेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा I माइनस का, सॉरी I प्लस का, उससे कम I का, और सबसे कम I माइनस का। मतलब अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है ना, इट्स अ वेरी टफ। तो ये हो गया नेचर ऑफ चार्ज। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी खत्म नहीं हुआ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में कुछ बताने से पहले हम थोड़ा एक शब्द और बताएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको जरा देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी एक बात और पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। पहले इसको नोट करो। तो हम तो हेडिंग डालेंगे ना सी, तीसरी नंबर प्रॉपर्टी, क्यों ऐसी उम्मीद कि तूने जो बस नाकाम हुई, आहा दूर बनाई थी मंजिल जो रास्ते में ही शाम हुई। देखो, तीसरी प्रॉपर्टी है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट? ध्यान सुनो, इट्स अ बिग मिस्ट्री। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, ये सेल हो गई और ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहा है? उसका रीजन है, ये जो बीच वाली सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन का काम करेगा। ये आ रहा है, इसको आने नहीं देगा, ये आ रहा है, इसको आने नहीं देगा। ऐसे समझ लो, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक लड़का है, बॉय। अच्छा, न्यूट्रॉन भी एक लड़का है, बॉय, और प्रोटॉन एक लड़की है। भाई पहले इन दोनों में प्यार मोहब्बत था, गर्ल्स बॉय में। इसके बाद इनमें आपस में लव था, इनकी मैरिज हो गई। जब भाई मैरिज हो गई तो शादी होने के बाद ये इज्जत से अपने घर में रहने लगे नहीं रहने लगे। अच्छा, इनका ताल्लुकात खत्म। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ये लड़का है, क्या ये इतनी आसानी से शांत बैठ जाएगा?
नहीं बैठेगा भाई। ये क्या करेगा, इसके घर के चक्कर लगाएगा। क्यों लगाएगा? वो मौका ढूंढेगा कि कैसे भी करके मैं उससे एक बार मिल लूं। समझ रहे नहीं समझ रहे? वो मौका ढूंढेगा कि कैसे भी करके मैं इससे एक बार मिल लूं। अच्छा, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि ये तो भाई लड़का लड़की हो गए, शादीशुदा इंसान। अरे उसके घर में दादा, चाचा, भैया, छोटो भैया, बड़ो भैया, पापा, मम्मी, ये गार्जियंस भाई जैसे ही मिलने के लिए जाएंगे उधर से एक डंडा पड़ेगा, भाग, तुरंत बाहर, है कि नहीं? तो ये जिंदगी भर नहीं मिल पाएंगे। तो व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट? अरे भाई इन दोनों को शादी के बाद मिलने से रोक रहा कौन? दादी, चाचा, पापा, अम्मा। वही तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वही तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। मतलब कि फोर्स इम्पोज बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फोर्स इंपोज करते हैं उसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और भैया इसको लिखते हैं सिग्मा से। किसे लिखते हैं? सिग्मा से। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फोर्स इंपोज करेंगे उसको बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पहुंच पाएगा। तो सर इसको करो साफ। ये तो थी बकवास, साफ साफ एक बकवास थी। तो व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट? फोर्स imposed by the electron present between nucleus and outermost cell is called screening effect. ओके सर, जो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा रहा था उसको क्या नाम था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको बोलते हैं जेड। लेकिन उतना फोर्स नहीं लग रहा था। इस फोर्स का अपोज कौन कर रहा था? ये स्क्रीन इफेक्ट, मतलब जेड माइनस सिग्मा। दिस इज रिजल्टेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टिक बराबर जेड माइनस सिग्मा। न्यूक्लियस इतना लगा रहा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना अपोज कर रहा था, तो दिस माइनस दिस, और ये इतना नहीं बचता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच सके। अच्छा सर जरा बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट का फैक्टर बताओ, क्या क्या लफड़ा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। अच्छा चलो इसको पहले एक सेकंड नोट करो। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट जाने पर कांस्टेंट रहता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। क्या कह रहे सर, इधर कांस्टेंट इधर इंक्रीज, पहली बार ऐसा सुन रहे? करके दिखाओ तो जाने। बिल्कुल करके दिखाएंगे। देखो भाई मैंने ले लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इतने में समझ पाओ तो अकेले नियॉन में नहीं समझ पाओगे, जगह नहीं है। अच्छा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s1 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5। जरा आउटर मोस्ट सेल देखो कौन सी है? दूसरी वाली। ये आउटर मोस्ट सेल हो गई, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई, ये आउटर मोस्ट सेल पूरी होगी, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई, ये वाली आउटर मोस्ट सेल हो गई, ये वाली आउटर मोस्ट सेल होगी। अरे भाई ये दूसरी वाली 2s2p होता है, ये पूरी सेल है 2s2p पूरी सेल। अरे यार KLMN होता है 1 2 3 4, इसमें S होता है, इसमें S और P होता है दूसरे वाले में। तो दूसरे में देखो 2s2p,
ये पूरी सेल है, ये एल सेल है, ये सब एल सेल है। अच्छा जरा देखो, जरा देखो देखो देखो, आउटर मोस्ट सेल से पहले सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं सर? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। इसका मतलब ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गई और ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के बीच में सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्क्रीन इफेक्ट कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सर ये देखो नीचे जाने पे कैसे इंक्रीज करेगा? चलो लिथियम के बाद क्या होता है? सोडियम 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो गई? 3s1। बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। इसमें कितने थे? 2। इसमें कितने हो गए? 10। लिथियम में क्या था? ये, इसमें 2 थे, इसमें क्या है? सोडियम में 2 8, इसमें कितने हो गए? 10। बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? इसलिए स्क्रीन इफेक्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आई? नोट करो इसको जरा एक सेकंड में। Oh sorry, just a silly mistake by me. Okay. Oh, okay. ठीक, चलो आगे देखो। दूसरा पॉइंट क्या है जो अगर तुमसे बात की जाए, एक पॉइंट नोट करने वाला है कि s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन और f इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट s इलेक्ट्रॉन का होता है, उससे कम p का होता है, उससे कम d का होता है, सबसे कम f का होता है। जैसे अगर तुमसे कोई कहे 6s2 6p3 6d5 और 6f6, इसमें से किस इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा? सबसे ज़्यादा 6s का होगा, उससे कम p का होगा, उससे कम d का होगा, सबसे कम f का होगा। याद रखना, s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन और f इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है? s इलेक्ट्रॉन का, उससे कम p इलेक्ट्रॉन का, उससे कम d इलेक्ट्रॉन, सबसे कम f इलेक्ट्रॉन का। तो फाइनली ये नोट हो गया। फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच गए कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, अप टू डाउन आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी सीख ली। कौन कौन सी? एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी आयनिक पोटेंशियल, बहुत इंटरेस्टिंग है और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आयनाइजेशन एनर्जी। आज के लेक्चर बेटा इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके, अब कल स्टार्ट करते हैं। ओके बाय, थैंक यू। इसको नोट कर लो है।